छोटा मोटा काम डेटा साइंस करने के के लिए। लिए, जो छोटा मोटा काम करोगे तो उसके लिए पाइथन ही चाहिए। लेकिन जब तुम लार्ज प्रोजेक्ट बनाओगे, लार्ज सॉफ्टवेयर बनाओगे, तो इतना लाइब्रेरी है, इतना फ्रेमवर्क है कि उसका नाम ही याद रखना मुश्किल है। हर रोज अपडेट होता है, इतना ज्यादा है कि हर रोज अपडेट होता है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसके लिए उस हिसाब से उस पे प्रैक्टिस करना होगा। जैसे HTML तुम पढ़ोगे तो क्या होगा कि उसमें है बहुत इजी लैंग्वेज, ये जान लो HTML हार्ड है ही नहीं, कुछ है ये ना, उसमें 10 दिन में सीख लोगे। बट लैंग्वेज कहाँ है सर, वो तो मार्कअप लिया। हाँ, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। मान लो उसका कोई टैग तुम पढ़ लिया, अब उस टैग का प्रैक्टिस किया ही नहीं अगेन एंड अगेन, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक वैसे ही तुम अगर ये पढ़ रहे हो विंडोज एप्लीकेशन, तो तुम विंडोज फॉर्म पढ़ रहे हो, तो विंडोज फॉर्म में सबसे बड़ा बात होता है उसको डिजाइन करना। कि उसको डिजाइन करेंगे तो किस समय हम क्या लगाएंगे, कौन सा फैसिलिटी हमको लगाने पे बढ़िया लगेगा दिखने में, क्या क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये चीज जब तक बनाओगे नहीं तो दिमाग में कैसे आएगा। हम पेज बनाएंगे तब तो समझ में आएगा ना कि हाँ यहाँ पे ये चीज होना चाहिए, जो चीज अभी हमको पता समझ नहीं गया। है कैसे होगा। पहले माइक ऑफ करो तुम लोग। तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन जो हम बनाएंगे, तो देखो सबसे पहली बात है, आप जैसे जैसे डिजाइन करते जाओगे आपको वहां पर जरूरत पड़ते जाएगा कि हाँ ये चीज मेरे पेज में होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जैसे हम यहाँ कर्सर ले जाएं हमको दिख जाए। जैसे यहाँ देखते हो कहीं कर्सर ले जाते हैं तो सजेशन बॉक्स एक आता है, यहाँ पे ले गए तो एक नीचे में देखो बॉक्स अपने आप आ जाता है, उसमें कुछ लिखा हुआ रहता है। ये फैसिलिटी हम लाना चाहते हैं तो भैया इसके लिए कुछ ना कुछ काम करना होगा, कोड करना होगा, और उससे हटते ही ये हट जाता है। देखो ध्यान से, कर्सर ले गए तो वहां लिखा हुआ है कि ये कलर पिकर है, कलर पिकर ऐसे काम करता है, और जैसे ही हटाए तो हट गया। यही चीज हम अपने एप्लीकेशन में जोड़ना चाहते हैं कि मेरा जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें एक पेज होगा सर, और उसमें एक बटन होगा, यहाँ पे पेज होगा, इस पेज में एक बटन होगा, यहाँ पे प्रीवियस लिखा होगा या सिर्फ एरो लिखा होगा। और जैसे ही इस बटन पे हम कर्सर ले जाएं, तो इस बटन पे कर्सर ले जाते ही हमको सजेशन आ जाए नीचे में कि दिस इज अ प्रीवियस बटन विच इज यूज्ड, या दिस इज अ नेक्स्ट बटन विच इज यूज्ड टू मूव योर विंडो इन नेक्स्ट पेज, ऐसा लिखा हुआ। तो अभी तो कर्सर ले जाओगे डिजाइन करके तो कुछ आएगा नहीं। तो ये तुमको कब समझ में आया, जब डिजाइन किए तब ना पल्ले पड़ा कि हाँ हम ऐसा फैसिलिटी देना चाहते हैं। और डिजाइने नहीं करोगे, रोज रोज खाली ज्वाइन कर लोगे या देख लोगे हम क्या बकते हैं और सुन के चल जाओगे, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि विंडोज एप्लीकेशन में हम पहले ही बताए थे, कोडिंग सारा तुम सीख चुके हो कंसोल में। कोडिंग यहाँ बहुत बड़ा चीज नहीं है, यहाँ का कोडिंग को हम बच्चा वाला काम मानते हैं। कोडिंग तुम इतना पढ़ लिया है कि इजिली इसको बना लेगा। सबसे पहले डिपेंड करता है डिजाइनिंग अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिसका डिजाइन सबसे बढ़िया दिखेगा उसी का सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा बिकेगा, सीधा सीधा कहानी है। सिंपल, और डिजाइन भी क्या, बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं होना चाहिए, सिंपल में स्मार्ट लुकिंग देना चाहिए। जैसे देखते हो व्हाट्सएप फेसबुक सबका पेज खोलना कितना सिंपल पेज रहता है, फेसबुक का लॉगिन पेज देखना एकदम सिंपल सा पेज है, लेकिन बढ़िया लगता है देखना। अब ये नहीं कि पूरा एकदम गेंदा का फूल गुलाब का फूल लगा लगा के सजा दिए उसको, पूरा हरा भरा बना दिए हैं स्क्रीन को। तो तुमको गार्डन नहीं बनाना है, यहाँ पे फॉर्म बनाना है, पेज बनाना है, तो पेज थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो कल हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के बारे में थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी जाने थे, आज हम लोग लेबल का प्रॉपर्टी जानेंगे और अपने फॉर्म को और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना सीखेंगे। और बटन्स वगैरह को, बटन्स जो तुम लगाते हो, अभी तक तुम लोग देखे कि तुम लोग का बटन में सिंपल सा टेक्स्ट दिखता है और कुछ दिखता है नहीं खास, लेकिन हम उस बटन को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो हम लोग दे ये विजुअल स्टूडियो खोल लेंगे, चाहे 10 हो 20 हो 19 हो 22 हो, डजेंट मैटर, सब में तरीका वही है, बस फीचर्स थोड़ा बढ़ गया है।
उस दिन में 22 हम कर ले रहे हैं, बस वो कनेक्शन दे नहीं रहा है, क्या बोल रहे हैं। और इधर 5-7 GB डेटा तो रोज क्लासे में चला जाता है, 4-5 क्लास लेते हैं डेली। न्यू प्रोजेक्ट ही कर लो या कल वाला ही प्रोजेक्ट खोल लो। कौन सी सिंपल समझो कि ये जो लिए हैं बटन, इस बटन में लॉगिन लिखा हुआ है। अब ये लॉगिन हम अगर मान लो टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देंगे तो ठीक है, थोड़ा और अट्रैक्टिव बन जाएगा सर, कोई बढ़िया सा फॉन्ट स्टाइल लगा देंगे तो बेटर लगेगा। बट बहुत बढ़िया लगेगा इसका ये गारंटी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि क्यों ना इस बटन को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाए, मतलब इस पे कोई पेज लगा दें, कोई फोटो लगा दें। मेरे पास लॉगिन लिखा हुआ एक फोटो होगा, आइकन, जो तुम या तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लो या अपना बना के ऊपर लग जाए तो बेहतरीन लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ से हटेंगे और गूगल पे जाएंगे। सीधी सी बात बता रहे हैं, या तो डिजाइनिंग आता है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, तो डिजाइन कर लो, और नहीं आता है तो सीधा गूगल खोलो और यहाँ पे आप आइकन सर्च करोगे जिस भी बटन का बनाना चाहते हो। जैसे तुम सबमिट बटन का, तो सबमिट का कुछ नहीं, बस लिखेंगे लॉगिन का बनाना है, लॉगिन बटन आइकन, लॉगिन बटन आइकन, आइकन, इस पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही तुम लॉगिन बटन आइकन पे क्लिक करते हो तो बहुत सारा यहाँ बटन बना हुआ आ जाता है। अब तुमको जो अच्छा लगे इसमें से, जो तुमको बेहतर लगता है, जैसे ये वाला बटन हमको थोड़ा बेहतर लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। कहाँ चला गया जी, अच्छा इधर खुल रहा है, एक सेकंड। देखो ये वाला हमको बढ़िया लग रहा है, हमको लगता है ये अगर लगाए ना तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। कैसे डाउनलोड करेंगे, कुछ नहीं, इस पे राइट क्लिक करना है और सेव, कॉपी इमेज या सेव इमेज एज करके कर लो, सेव इमेज एज कर लो और इसको फाइल में सेव कर लो। फाइल में अब यहाँ ऑप्शन आ जाएगा फाइल मेन्यू। अब तुम जहाँ सेव कर रहे हो भाई साहब वो पाथ याद रखना बस। तो ये अपना दिस पीसी के आई ड्राइव के माई ऐप में सेव हो रहा है, बहुत बढ़िया। नाम इसका क्या रखना है, तो जो मन में आए रख दो, हमको क्या है, रख दो लॉगिन LG बटन, LGB, बस सेव कर दिया हमने। अब ये बटन हमको ये लगाना क्या है अपने बटन में, तो चलेंगे कहाँ पे, तो हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो पे चलेंगे और यहाँ इस बटन पे ये लगाना था इमेज, तो इस बटन को क्लिक किए और इसका बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी पे चले जाएंगे, बैकग्राउंड इमेज, BG इमेज। सीधी सी बात, क्योंकि हम बटन को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हो, उसमें लिख रहे हैं ना तो उतना सुंदर लिख के तुम नहीं बना पाओगे। साथ में आइकन भी है उसमें, ताला चाबी का, ध्यान से देखना। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ इमेज, बैकग्राउंड इमेज पे गए और यहाँ पर क्लिक किए तो हमको फिर वही लोकल रिसोर्स, जैसे इमेज लगाते हैं यहाँ पे, अगर प्रोजेक्ट में ऐड है तो प्रोजेक्ट, नहीं ऐड है तो लोकल रिसोर्स। तो क्या करेंगे भाई, लोकल रिसोर्स पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पे चले जाएंगे और जो फोल्डर में डाउनलोड किए थे, कहाँ किए थे, आई ड्राइव में। तो एट फर्स्ट गो टू आई ड्राइव, देन माई ऐप नाम का था, माई ऐप, जहां भी तुम डाउनलोड किए हो ये तुमको दिमाग में याद रखना है अपना भैया। और ये रहा कुछ वो बटन, अच्छा यहाँ वो नहीं दिख रहा है सारा, तो ऑल कर दो। ऑल कर देने के बाद में भी दिख जाए, शायद वो JPG या PNG फॉर्मेट में नहीं था। ठीक है, तो हम लोग JPG या PNG फॉर्मेट का कोई सा डाउनलोड कर लेते हैं।
कोई बात नहीं है, नहीं था तो कोई बात नहीं है। अच्छा ये जेपीजे फॉर्मेट नहीं था, ठीक है। जस्ट काटो इस, ये भी अच्छा लग रहा है, इसी को सेव इमेज आज कर लो। पहले ये वाला ज्यादा अच्छा है भैया। हम्म, पहले वाला है लेकिन वो जेपीजे फॉर्मेट नहीं है तुम्हारा, तो जेपीजे फॉर्मेट नहीं है तो वो मेरा वहां पर लगेगा नहीं, बात समझो। कुछ फॉर्मेट है जो सपोर्ट करता है वही लगाओगे ना। जो भी आपको इसमें से ठीक लगे, जेपीजे पीएनजी जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के हिसाब से, लाइक दिस, सेव इमेज एज, ठीक है ये। चलो अब देख लो ये आ रहा है या नहीं, सपोर्ट कर रहा है या नहीं। अच्छा वो वेब पी फॉर्मेट था इसीलिए नहीं ले रहा था, ये आ गया, देखो यहाँ पे आ गया। ये फाइल में जैसे ही हम आए अपने सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आ गया है हमारा, और ये वाला सेलेक्ट कर लिए और ओपन कर लिए, तो ये यहाँ पे आ गया, और इसको ओके कर देंगे तो ये मेरे बटन पे आ गया। लेकिन ध्यान से देखोगे तो ये बटन पे फिट नहीं आया है। ये जो बटन देख रहे हो, बटन के साइज के हिसाब से वो इमेज फिट नहीं है, कलर बदला हुआ है इसलिए लग रहा है कि आ गया है लेकिन फिट नहीं है। देखो ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो हम इसके लिए तुमको कल बताए थे, फिर से बता रहे हैं, ध्यान से देखो क्या क्या किए, पहले फिर से सुन लो। सबसे पहले गूगल पे गए, क्रोम पे, और एक बढ़िया सा आइकन अपने हिसाब से जो हमको बढ़िया लगा वो हम डाउनलोड कर लिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम क्या किए कि बटन को सेलेक्ट किए, क्योंकि बटन के बैकग्राउंड में हमको इमेज लगाना था, तो बटन पे क्लिक कर दिए और प्रॉपर्टीज विंडो में गए और बैकग्राउंड इमेज में जा करके यहाँ पर लोकल रिसोर्स को चेक किए और इंपोर्ट पे क्लिक करके हम फोटो को सेलेक्ट कर लिए। फोल्डर में जहां भी था वहां लोकेशन पे चले गए और हमने ये फोटो को सेलेक्ट करके ओपन कर दिया। फोटो आ गया है, ओके कर दिए, बट फोटो थोड़ा सा साइज फिटिंग नहीं हो रहा है इसका, तो इसके लिए ये ले आउट होता है, इमेज ले आउट। ध्यान में रखना, बैकग्राउंड इमेज लेआउट, नोट कर लो भाई। इस पे जाएंगे और इसके स्ट्रैच को ऑन कर देंगे। स्ट्रैच मतलब होता है कि वो फिट हो जाता है कंपोनेंट के हिसाब से। जैसे ही स्ट्रैच पे क्लिक किया तो देखो ये फिट हो गया, लेकिन हाँ इमेज के चारों बगल जैसा बॉर्डर था वैसा दिख रहा है, हमको ये चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि ये बॉर्डर हम क्या करेंगे भाई, हमको तो सिर्फ बटन चाहिए था ना। ये जो चारों बगल से बॉर्डर है तो और लुक खराब कर दिया। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब तुमको इस बटन को, ये जो फोटो डाउनलोड किए हो, एक एक स्टेप हम बता रहे हैं कि इसको अट्रैक्टिव बनाना है। ये बटन हम बना तो लिए, बड़ा बढ़िया लग रहा है, लेकिन दिक्कत क्या आ जा रहा है कि भैया ये चारों बगल का बॉर्डर दिख रहा है तो मजा नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सीधा पहुंचेंगे हम फोटो जहां पर रखे हैं वहां पर, आई ड्राइव में आ गए, और सॉरी आई ड्राइव नॉट जे ड्राइव, और माय ऐप, इस पे गए और क्या करेंगे, यहाँ पे जो इमेज था मेरा ये वाला, इसको ओपन कर लो। सिंपल सिंपल सा टेक्निक है और कुछ करना नहीं है। और इसको क्रॉप कर देना है, किसी भी चीज से आप इसको क्रॉप कर दोगे। क्रॉप क्या करेंगे भाई, तो चारों बगल का बॉर्डर हटा देंगे सिंपली। क्यों? क्योंकि हमको बॉर्डर नहीं चाहिए डिजाइन में।
अब तुम क्रॉप किससे करोगे ये हमने पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि ये तुमको पता है लैपटॉप इतना दिन से यूज कर रहे हो, तो किसी भी इमेज को क्रॉप कैसे करेंगे ये सब चीज आपको बेसिक चीज है, आना चाहिए। तो ये हमने इसको क्रॉप कर दिया और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो शायद ये सेव हो गया है। अच्छा, ये कहीं और भी खुला हुआ है, यही कमांड ये दे रहा है कि आप इसको कहीं और भी खोल के रखे हैं, इसीलिए इसको क्लोज करना होगा पहले ना। कोई बात नहीं, तो इसको सेव एज कर लेते हैं, और क्या दिक्कत है। दिस इज जे ड्राइव में चले जाओ और सेव। तो हमने इसको जे ड्राइव में सेव कर दिया। ओके, चलो ठीक। देखो होता क्या है जनरली कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट का जो है ये तभी काम करता है जब हम कहीं एक जगह खोल के रखे हो फोटो को, और ये फोटो दो जगह खुला हुआ है मेरा, मतलब कहीं और भी ये खुला हुआ है, इसीलिए वो ले नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग समझ रहे हो ना कैसे करना है। तो इसको एडिट कर लोगे और उसके बाद सेट कर लोगे। तो एडिट करने के बाद अगर सेट करोगे तो वो ऑटोमेटिक सी बात है कि तुम्हारा यहाँ पे बॉर्डर हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम अट्रैक्टिव बना सकते हो उसको। अभी वो फिर हमको यहाँ से फाइल हटाना होगा, तब जाके करना होगा। तो इतना समझो कि हम लोग इस तरह से ये लगा सकते हैं, या तुम फिर वैसा ही डाउनलोड करोगे जो इमेज तुम्हारा क्या हो कि बिना बॉर्डर के हो, उसके चारों तरफ बॉर्डर नहीं हो। नॉर्मली ये वाला जो इमेज होता है, इस टाइप के इमेज में बॉर्डर नहीं होता। देखो ये चारों तरफ ये डॉट डॉट दिख रहा है ना, तो मतलब इसके चारों तरफ बॉर्डर नहीं है। वैसा कर लोगे या तुम एडिट कर लोगे उसको। अगर बॉर्डर वाला डाउनलोड किए हो तो आप उसको क्रॉप करके अच्छे से सेट करके अपने फॉर्म पे, पेज पे लगा सकते हो। उससे क्या होगा, आपका फॉर्म और भी अट्रैक्टिव दिखेगा। सिंपल सी बात है। तो आप इमेज लगा सकते हो, इमेज प्रॉपर्टी होता है बटन का। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है तो फिलहाल में हम ये लगा दे रहे हैं सिंपली। ओके कर दे रहे हैं, स्ट्रेच प्रॉपर्टी ट्रू है। तो देखो ये बटन थोड़ा सा जो हम लोग बनाते हैं उसके तुलना में ज़्यादा अट्रैक्टिव बन चुका है। तो इस तरह का बटन लगा दिए तो अब थोड़ा सा मेरा फॉर्म और बढ़िया दिखता है। ठीक है, ये चीज़ आपको सीखना है कि कैसे हम फॉर्म को अट्रैक्टिव बनाएंगे। हमको जितना अट्रैक्टिव बनाना है उतने उपाय हम लोग देखेंगे एक एक करके। फिलहाल हम बताएं कि अगर आपको बटन में इमेज लगाना है, जैसे कल सब कोई बनाए हो, सब क्या किए हो, ऐसे ही टेक्स्ट नॉर्मल लगा के दिए हो, क्योंकि तुमको या तो पता नहीं था या तुम उतना मेहनत करना नहीं चाह रहे हो कि कौन जाता है फोटो डाउनलोड करने लगाने, वो बात की बात है। लेकिन अगर अट्रैक्टिव नहीं बनेगा आपका पेज तो फिर मजा नहीं आएगा। ये बात आप दिमाग में बैठा लें कि आपको पेज को अट्रैक्टिव बनाना होगा, तभी वो ज्यादा मजा आएगा। तो इस तरह से हम लोग उस पेज को एडिट करेंगे। तो ये जो हमारा था बटन आ गया। अब देखो तुमको समझना है इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में, या इसके कुछ कंपोनेंट, दो चीजें होती है।
हमेशा याद रखना कि किसी भी कंपोनेंट पे, जितना भी कंपोनेंट हम बना रहे हैं, स्क्रीन शेयर जो ऑफ कर भी दिए क्या? स्क्रीन शेयर ऑन है, शो नहीं कर रहा है सर। अच्छा ठीक है, चेक कर लेते हैं, हो सकता है वो ऑफ हो गया हो। तो जो भी कंपोनेंट होता है, ध्यान दो, जो भी कंपोनेंट होता है, सारे कंपोनेंट का 3 चीज आपको समझना है, हमेशा याद रखना ये बात, कि हम जितने भी कंपोनेंट बनाते हैं इनके बारे में 3 बातें हैं। पहला, उस कंपोनेंट में यूज हो रहा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो वो वैल्यूज होता है कि जो हम असाइन करते हैं। जैसे कोई टेक्स्ट बॉक्स है, तो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर टेक्स्ट क्या दिखेगा, ये प्रॉपर्टीज है उसका। उसका कलर क्या, क्योंकि इन सबको हम एक वैल्यू देते हैं। उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ये प्रॉपर्टीज है। उसका हाइट क्या होगा, मतलब टेक्स्ट बॉक्स कितना चौड़ा रहेगा, कितना लेंथ होगा, ये सारा चीज हम लोग जो सेट करेंगे, ये प्रॉपर्टीज कहलाता है। दूसरा चीज होता है इवेंट, और ये बड़ा बेहतर चीज होता है इवेंट। इवेंट मतलब कि इसके साथ हम क्या क्या करेंगे, मतलब टेक्स्ट बॉक्स पे क्या क्या एक्शन होगा, जो कौन कौन सा काम होगा। तो पहला इवेंट हो सकता है कि कर्सर जैसे जाए, कोई कोई फॉर्म भरोगे तो देखना, उस पे जैसे कर्सर ले जाते हैं तो उसका कलर बदल जाता है थोड़ा सा, और कर्सर हटाते हैं तो कलर हट जाता है दूसरा। मतलब जैसे कर्सर ले गए तो थोड़ा हाईलाइटेड हो गया, येलो कलर हो गया, कर्सर हटाए तो फिर नॉर्मल कलर में आ गया। ऐसा होता है, बहुत सारा फॉर्म भरते हुए तो ऐसा लगता होगा कि जैसे यहाँ नेम का कर्सर है, तो नेम पे जैसे ही कर्सर गया, जैसे लुक की हाईलाइटेड येलो कलर से फिल हो गया, और जैसे ही नेम से हटा कर्सर तो नॉर्मल जैसा कलर था वैसा ही हो गया। तो ये चीज कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास 2 चीज दिखा, देखो, हम प्रॉपर्टीज और इवेंट दोनों को मिला दिए। प्रॉपर्टीज और इवेंट को मिला के कोडिंग कर रहे हैं। पहला प्रॉपर्टीज, क्योंकि कलर क्या है, उसका प्रॉपर्टीज है। हम चाहते हैं कि कर्सर पहुंचे तो कलर चेंज हो, दैट मीन्स कि कर्सर पहुंचना एक इवेंट है, कि इस बटन पे जैसे ही कर्सर जाएगा, दिस इज अ इवेंट। बट इसका बैक कलर चेंज हो जाएगा। कर्सर जाने पे बैक कलर, तो बैक कलर इज व्हाट? बैक कलर इज अ प्रॉपर्टी। बैक कलर हमारा ये क्या, ये प्रॉपर्टीज है। तो हम प्रॉपर्टीज का वैल्यू से, आप जनरली क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़े हैं तो आपको पता है कि फंक्शंस का यूज क्यों करते हैं, इवेंट का यूज क्यों करते हैं, फंक्शन का यूज क्यों करते हैं। फंक्शन पढ़े हो ना क्लास ऑब्जेक्ट में, तो फंक्शन का यूज हम क्यों करते हैं, क्या जरूरत है क्लास के अंदर फंक्शंस बनाने का। मेंबर फंक्शन जो बनाते हो वो करता क्या है, तो वो जनरली डेटा मेंबर्स को हैंडल करता है। कि हमारा इनपुट फंक्शन है तो डेटा मेंबर जो रोल नेम मार्क्स है उसमें इनपुट लेगा। अपडेट फंक्शन है तो जो डेटा मेंबर है रोल नेम मार्क्स उसको अपडेट करेगा। जस्ट लाइक हियर, कि जो ये इवेंट है, माउस ओवर इवेंट, माउस ले गए तो काम होगा, उसको हम कहेंगे माउस ओवर इवेंट। माउस ओवर इवेंट, तो ये माउस ओवर इवेंट का क्या काम है सर? तो माउस ओवर इवेंट मतलब माउस ले गए तो क्या हो, इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। कौन सा प्रॉपर्टी? तो बैक कलर प्रॉपर्टी। जो बैक कलर है वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर अट्रैक्टिव हो जाए, थोड़ा एकदम ग्रीन ब्लू येलो कुछ ऐसा दिखे, तब मजा आए। एकदम लाल लाल दिखे भाई, चलो तब ना। तो क्या करेंगे भाई, तो ये डिजाइन पे गए। अब समझो, जैसे इसी का हम इवेंट की बात करें या बटन के इवेंट की बात करें, तो कोई भी इवेंट हम लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम इवेंट पे जाएंगे। देखो, जैसे एक स्टूडेंट अंशुमन शायद कल पूछा कि सर प्लेस होल्डर कैसे लगाएंगे। पहले प्लेस होल्डर तुम लोग समझो होता क्या है। प्लेस होल्डर क्या होता है समझो, आप कोई फॉर्म भरते हो
तो आप देखते हो वहां पे एक बटन या टेक्स्ट बॉक्स होता है ऐसा कुछ, और ये टेक्स्ट बॉक्स किस चीज का है? तो नाम लिखने का है। तो नाम लिखने का है तो यहाँ पे देखोगे बाय डिफॉल्ट अगर हमने इसमें कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये देखोगे तुम कि इसमें कुछ सजेशन लिखा होता है, जैसे लिखा रहता है नेम ABC, ऐसा कुछ सजेशन लिखा हुआ है, या एग्जाम्पल है या ईमेल है तो लिखा रहता है एग्जाम्पल example@gmail.com mail.com ऐसा लिखा रहता है ऑटोमेटिक। और जैसे ही कर्सर क्लिक करते हो तो वो मिट जाता है, जैसे ही कर्सर क्लिक करते हैं वो मिट जाता है। फिर कर्सर जैसे हटाते हैं तो वो वापस, अगर तुम इसमें कुछ लिख दिए तो वो दिखता है। मान लो यहाँ हम अपना ईमेल डाल दिए तो मेरा ईमेल दिखेगा, लेकिन अगर हम अपना ईमेल नहीं डाले तो वापस से वही चीज लिखा जाता है जो हम लिखे थे। इसको प्लेस होल्डर कहा जाता है। प्लेस होल्डर मतलब मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स में हम इनपुट लेंगे, तो टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट लेने के दौरान सीधी सी बात सुनो कि टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट लेने के दौरान वहां पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे रहते हैं। अगर हमने इनपुट नहीं दिया तो सजेशन दिया रहता है कि ऐसे इनपुट आपको डालना है। जैसे gmail.com लिखा हुआ है तो मतलब वो तुमको सजेस्ट कर रहा है कि आपको जीमेल के साथ साथ .com लगाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि खाली जीमेल लिख दिए और छोड़ दिए। तो अब इसके लिए क्या किया जाए भाई? जैसे क्लिक किए तो वो हट जाता है। तो ये सिंपल सा बात है कि जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं, मतलब टेक्स्ट बॉक्स में इंटर करते हैं हम टेक्स्ट को, तो पुराना वाला हट जाता है और हमारा जो लिखते हैं वो लिखा जाता है। और अगर हम खाली छोड़ के वापस बढ़ जाते हैं तो क्या होता है कि उसमें हमारा फिर से वही चीज लिखा जाता है। इस बात को समझो क्या कह रहा है। हम यहाँ पे देखो सिंपली ये हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया, ये मान लो, और इस पे शुरू में लिखा हुआ है ABC, या मान लो हमको नाम डालना है तो नेम ऐसे लिखा हुआ है, फुल नेम या फर्स्ट नेम ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये सजेशन है। उसके बाद जैसे ही तुम इस पे क्लिक करते हो, व्हेन यू क्लिक ऑन इट, जैसे क्लिक करते हो तो ये चेंज हो जाता है कुछ ऐसा, मतलब खाली हो जाता है। अब इसमें हमने अपना नाम डाल दिया, अब हमने इसमें अपना नाम डाल दिया BOPESH लाइक दैट, तो अब ये दिखाएगा। लेकिन अगर हमने अपना नाम नहीं डाला, हम क्लिक करके खाली छोड़ के आगे बढ़ गए, दो कंडीशन है, अगर हमने नाम डाल दिया तो ठीक है, और अगर हमने नाम नहीं डाला तो मतलब हमने एम्प्टी छोड़ दिया, तो इफ यू एंटर आवर नेम तो बेटर है सर, आपको यहाँ दिख जाएगा कि आपने अपना नाम जो डाला है वो वाला। लेकिन अगर खाली छोड़ दिए तो क्या हो, तो फिर से यहाँ लिखा जाए फुल नेम, फिर से ऑटोमेटिक यहाँ क्या लिखा जाए, फुल नेम। तो ये हो कैसे रहा है तो समझो, सिंपली काम क्या हो रहा है कि अगर हम टेक्स्ट बॉक्स में इंटर कर रहे हैं तो इसको कौन सा इवेंट बोलोगे? इंटर इवेंट बोलेंगे। टेक्स्ट इंटर इवेंट, टेक्स्ट बॉक्स में इंटर कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे टेक्स्ट इंटर इवेंट, कि जैसे ही टेक्स्ट इंटर करें, देखो इवेंट से हम क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं, फंक्शंस वगैरह को चेंज करते हैं। तो टेक्स्ट इंटर इवेंट एक होता है, ठीक है। और जैसे ही लीव करे, बात समझो, टेक्स्ट बॉक्स से बाहर जाए तो क्या हो, चेक करे कहीं खाली तो नहीं छोड़ दिया। अगर खाली छोड़ दिया है, समझो टेक्स्ट बॉक्स के बाहर जाए और देखे कि खाली तो नहीं छोड़ दिया है, अगर एम्प्टी है तो फिर से यही लिख दे, और अगर कुछ इंटर किया है तो डजंट मैटर, जो है वही रहने दे। ये हम कोडिंग यहाँ करना चाह रहे हैं कि ऐसा, ठीक है। तो अगर एम्प्टी छोड़े तो ठीक है, तो चलो इस चीज को हम करके देखते हैं। इसको प्लेस होल्डर कहते हैं कि यहाँ पे कुछ दिखना चाहिए।
तो क्या करेंगे, जो दिखना चाहिए उसको कहाँ लिखेंगे, जो टेक्स्ट बॉक्स पे दिखता है वो क्या होता है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज होता है। आप जानते हो कि आपको बटन पे, लेबल पे, टेक्स्ट बॉक्स पे किसी पे कुछ दिखाना है तो उसको टेक्स्ट प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चले जाएंगे, टेक्स्ट पे, और टेक्स्ट पे जाके लिख देंगे फुल नेम, फुल नेम, लाइक दैट, ऐसा। तो यहाँ दिखाएगा फुल नेम, शायद इसका, हाँ ठीक है। अब क्या हो कि जैसे ही इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा ठीक ठाक कर दो, लग रहा है बीमार की तरह। चलिए ओके, हाँ फुल नेम लिखा हुआ है। अब हम चाहते क्या है, समझो ध्यान से। तो ये थोड़ा सा हमको इसका कलर भी बैकग्राउंड में सिलेटी टाइप का हो कुछ ऐसा, तो हम इसके कलर को भी चेंज कर दे रहे हैं। कलर पे चले गए, फोर कलर पे नहीं, बैक कलर पे, क्योंकि हम इसका बैक कलर चाह रहे हैं कि थोड़ा सा सिल्वर कलर या कुछ दिखे। ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, पहला काम हम किए, उसके बाद बैक कलर हम चेंज कर दे रहे हैं, कोई सिंपल सा ये कलर ले लिया हमने, ठीक है। ये कलर कोड है, कलर कोड भी तुम डाल सकते हो या नेम भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया। और अब हम क्या चाह रहे हैं कि जैसे ही इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई इंटर करे, जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स में इंटर करे, टेक्स्ट बॉक्स में इंटर करना इज अ इवेंट, समझिए बात को, इस टेक्स्ट बॉक्स पे इंटर करना एक इवेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसके इवेंट में चले जाएंगे। इवेंट में कहाँ से जाएंगे, बताए थे कि प्रॉपर्टीज विंडो में ये जो चार्जर वाला सिंबल दिख रहा है, ये बिजली गिरने वाला, ये इवेंट होता है। इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा इवेंट खुल जाएगा। अब क्या इवेंट, तो जैसे ही टेक्स्ट इंटर करे तो हमको इंटर इवेंट ढूंढना होगा। ये रहा इंटर इवेंट, ठीक है। इंटर इवेंट पे डबल क्लिक करोगे तो कोड आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स इंटर, ये। अब टेक्स्ट बॉक्स इंटर में हमको करना क्या है भाई, तो टेक्स्ट बॉक्स इंटर में कुछ नहीं करना है, हमको चेक करना है कि वहां पे क्या हो। टेक्स्ट बॉक्स इंटर में जैसे ही जाएं और उसमें अगर फुल नेम लिखा हुआ है, यहाँ फुल नेम लिखा हुआ है, तो उसको हटा के खाली कर दे। तो कोडिंग में क्या लिखेंगे, इफ, अब इसका नाम जानना होगा तुमको पहले, क्योंकि इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है भाई, कोडिंग कर रहे हैं तो इसका नाम क्या है। तो इसके नेम प्रॉपर्टीज पे जाके नेम देख लेंगे। नेम है इसका टेक्स्ट बॉक्स वन, टेक्स्ट बॉक्स वन। तो कोड में लिखेंगे इफ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। देखो सिंपल सा काम है कि टेक्स्ट बॉक्स वन का टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स वन का टेक्स्ट अगर लिखा हुआ है क्या, तो टेक्स्ट बॉक्स वन का टेक्स्ट अगर मेरा लिखा हुआ है फुल नेम, फुल नेम, ये केस सेंसिटिव है, ये बात याद रखना। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्या करिए आप, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट का प्रॉपर्टीज ये है और यहाँ लिखा हुआ है फुल नेम। क्या दिखा रहा है, वन सेकेंड, का प्रॉपर्टीज कल हम लोग चेंज किए थे।
अच्छा, डबल इक्वल टू, सॉरी, तो टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट अगर फुल नेम लिखा हो तो क्या करना है, उसको खाली कर देना है। मतलब टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट जो है उसको खाली कर दीजिए, सीधी सी बात है, उसको खाली कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ उसका बैक कलर बदल दीजिए। टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट बैक कलर, बैक कलर, इसका बैक कलर क्या करिए, वाइट कर दीजिए। बैक कलर इक्वल टू कलर डॉट वाइट। इससे देखो इससे क्या होगा, तुम ही सोचो ध्यान से, कि उसमें अगर फुल नेम लिखा हुआ है, जैसे ही हम इंटर करें और फुल नेम लिखा हुआ हो, चेक करें, तो अगर फुल नेम लिखा हुआ है तो उसको खाली कर दे, और खाली करने के बाद तुम जो लिखना है लिखो और उसका बैक कलर व्हाइट कर दे। इस इवेंट को ध्यान से देखो, ये जो कोड हमने लिखा है टेक्स्ट इंटर पे, यही चीज आपको समझना है कि आपको जो भी कोडिंग करना है आपको पहले उस इवेंट के बारे में पता होना चाहिए कि हम किस इवेंट पे काम कर रहे हैं। जैसे कल हम सोच रहे थे कि इस पे माउस जाए तो कलर बदल जाए, तो हमने माउस ओवर इवेंट पे कोड किया था। माउस हटे तो कलर बदल जाए, तो हमने माउस लीव इवेंट पे कोड किया। आज हम कह रहे हैं उसमें टेक्स्ट डालें तो जो लिखा है वो हट जाए। बाय डिफॉल्ट इसमें लिखा हुआ है फुल नेम, लेकिन जैसे इस पे टेक्स्ट इंटर करें तो ये हट जाए और ये बैकग्राउंड कलर व्हाइट दिखे हमको। तो वो चीज हम यहाँ पे देखो दे दिए हैं। फॉन्ट कलर भी हम बदल सकते हैं, कोई अच्छा सा फॉन्ट कलर दिखा देंगे दूसरा, अब बाद में हम थोड़ा सा उसको ब्लैक कर देंगे, डार्क। देखो जैसे ये रन होता है, कहाँ गया जी, उसका विजिबिलिटी ऑफ रखे हैं क्या, ओके। इसका विजिबल प्रॉपर्टी भी हमने शायद फॉल्स कर दिया था, हाँ ये बताए थे कि विजिबल से क्या होता है, वो छुप जाता है, इसको ट्रू कर दिए। अब करते हैं, तो देखो यहाँ फुल नेम लिखा है और जैसे ही हम इंटर करेंगे इस पे तो वो हट जाएगा। अब इस पे जो तुमको डालना है डालो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब अगर आगे बढ़ते हैं, मान लो कुछ डाल दिए तो ठीक है, हमने यहाँ डाल दिया अपना नाम GOPESH ऐसा कुछ, आगे बढ़ गए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन सवाल उठता है अगर हम यहाँ कुछ नहीं डाले तो, यहाँ पे कुछ नहीं डाले तो देखो ये घूम रहा है ना, कर्सर हटा रहे हैं, देखो हट जा रहा है, यहाँ जैसे ले जा रहे हैं घूम रहा है, घूम रहा है। कल हम लोग कर्सर वेट प्रॉपर्टीज का ऑन कर दिए थे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कल जो वेट बता रहे थे जिसमें हमने कर्सर वेट प्रॉपर्टी भी था वो भी ऑन कर दिया है। उसको ऑफ कर देंगे तो ऐसा दिखेगा, जैसे इस सब पे नहीं घूम रहा है, इस सब पे कर्सर ले जा रहे हैं नहीं घूम रहा है, लेकिन इस पे वेटिंग दिखा रहा है। तो जो कभी कभी देखते हो कंपोनेंट पे ले गया, थोड़ा देर के लिए घुमा रहा है हमको, वो टाइमर लगा होता है कि इतना देर तुमको वेट करना है। तो अब हम चाहते हैं कि इसमें जब लीव हो और अगर हम कुछ भर दिए तब तो अच्छी बात है, आगे बढ़े कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर खाली छोड़ के आगे बढ़े तो वापस से वही चीज लिखा जाए फुल नेम, और कलर क्या हो जाए जैसा है वैसा ही। तो इसका कौन सा इवेंट कि इससे बाहर जाए, मतलब इससे जब कर्सर लीव हो, कल भी बताए थे लीव इवेंट उसको बोलते हैं। तो लीव इवेंट पे चलेंगे, इवेंट पे जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स को पहले सेलेक्ट किए, प्रॉपर्टीज विंडो में इवेंट पे चले गए और लीव इवेंट ढूंढेंगे, लीव JKL आई थिंक नीचे ये रहा लीव इवेंट। अब देखो लीव इवेंट पे जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं ये कोड आया और यहाँ जस्ट यही चीज कॉपी करो और चेक क्या करो, कंट्रोल V, यहाँ चेक करो अगर खाली रह जाए, अगर टेक्स्ट बॉक्स खाली छोड़ दे यूजर, तो आपको क्या करना है कि उसके टेक्स्ट बॉक्स में लिख देना है फुल नेम।
और बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट ना करके कलर डॉट कुछ सिल्वर कर दो, लाइक दैट। अब देखो, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया ये। अब देखो, इस पे जैसे ही क्लिक किए, ठीक है, लिख दिए, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर यहाँ खाली छोड़ के आगे बढ़ते हैं तो वापस से फुल नेम लिखा गया, समझ रहे हो? ये प्लेस होल्डर कहलाता है। अब ये प्लेस होल्डर हो गया कि अगर हम यहाँ कुछ दे रहे हैं वैल्यू तो बहुत बढ़िया सर जी, आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, वो काम करेगा। लेकिन जैसे ही अगर हम खाली छोड़ें, खाली छोड़ के आगे बढ़े, तो वापस से यहाँ लिखा जाए फुल नेम, और कलर देखो चेंज हो गया। फॉन्ट कलर भी तुम फॉन्ट कलर भी थोड़ा सा डल कर दो, और इस समय भरते समय डार्क कर दो, लग रहा है हाँ डार्क में जा रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि ये खाली रहे तो यहाँ थोड़ा डल कलर हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे फोर कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पे इस पे फोर कलर का हम कुछ उपाय कर देंगे कि भाई शुरू में फोर कलर कुछ ऐसा हो और बाद में कुछ ऐसा हो। तो यहाँ पे गए और इसका फोर कलर को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, उसके लिए कोई इशू नहीं है, वो फोर कलर हम लोग देख लेंगे। जो इवेंट है, आप शुरू से कलर बदलने बता रहे हैं बार बार, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से जाना है और फोर कलर पे जाना है, और फोर कलर पे जाके क्लिक किया हमने, और ये कुछ हमने कुछ कलर्स को ढूंढा, जैसे यहाँ कुछ भी एक अच्छा सा कलर ले लो जो डल सा दिखे थोड़ा। ये व्हाइट स्मोक ले लेते हैं, ठीक है, तो ये व्हाइट स्मोक दिख रहा है। और हो क्या, तो जब रन हो तो किस पे, तो इंटर वाले पे जाए और व्हाइट कर दे, और टेक्स्ट बॉक्स का फोर कलर जो है वो क्या कर दे, व्हाइट कर दे, सॉरी ब्लैक कर दे, थोड़ा डार्क में दिखना चाहिए, कलर डॉट ब्लैक। ये, और अगर नहीं हो तो कलर क्या कर दे, तो क्या था कलर, स्मोक कुछ था ना, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, सॉरी कलर 4 कलर। आनंद से कुछ कम ही टाइम क्लास लिए क्या आज? तो यहाँ पे कलर डॉट स्मोक, व्हाइट स्मोक, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब देखो, अब थोड़ा सा ये भी अच्छा और ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया। तो इसको प्लेस होल्डर कहता है। कैसे प्लेस होल्डर लगाना है समझ में आ रहा है? अब देखो, इस पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ लिख रहे हैं तो डार्क ब्लैक में दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसको खाली छोड़ के आगे बढ़ते हैं तो ये वापस से वैसा ही कलर आ गया। तो इस तरह से तुम अपने फॉर्म को थोड़ा और अट्रैक्टिव बना सकते हो, और लोगों को लगेगा जब फॉर्म खुलेगा तो वहां सजेशन में वो लिखा हुआ है कि भाई ये सजेशन है तुम्हारा कि तुमको कैपिटल में डालना है, ऐसा कुछ हम लिख दिए हैं कि सारा चीज कैपिटल में डालना है। रिस्ट्रिक्शन भी लगा देंगे, लेकिन सजेशन दे देंगे तो वो बेटर रहता है थोड़ा सा। इसी को बोलते हैं यूआई यूएक्स। ये जो यूआई यूएक्स डिजाइनिंग समझते हो ना, यही चीज है कि यूजर इंटरफेस, यूजर को देख के समझ में आ जाए कि हाँ भाई करना क्या है। जैसे ईमेल में कोई कंपनी ऐसा लिख देती है कि ABC आपको बस लिखना है, ACDF, बस @ उठने लगाना है आपको, तो ठीक है। कोई कोई कहता है कि @example.com लगा दीजिए, @example.com। एग्जाम्पल मतलब यहाँ कोई भी हो सकता है, जीमेल, याहू, जितना भी .com होता है मेरा, वो सारा लगा सकते हैं आप। अब कोई कोई क्या करता है, खाली लिख दिया gmail.com, मतलब वो सिर्फ gmail.com को सपोर्ट कर रहा है और कुछ नहीं लगा सकते, वहां दूसरा हम नहीं लगा सकते। तो ये सब क्या होता है, ये सब सजेशंस होते हैं। तो आप इस तरह से अट्रैक्टिव सजेशंस बना सकते हो पेज पे। तो बटन्स को अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे, इस पे अभी हम बताएं कि बटन्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इमेज डाउनलोड कर लेंगे इंटरनेट से, या डिजाइन कर लेंगे कोई बढ़िया सा, और उसको
लगा देंगे, ठीक है। और दूसरा कि टेक्स्ट बॉक्स पे प्लेस होल्डर कैसे लगाएंगे। जैसे मेरा जो था, आप देखे थे, आप लोग बनाने का कोशिश तो किए, लेकिन शायद आप लोग प्लेस होल्डर नहीं लगा पाए। कि प्लेस होल्डर वहां पे जो है, आपने देखा कि प्लेस होल्डर लगा हुआ था पासवर्ड में और यूजर नेम में, कि यूजर नेम पे क्लिक करे तो वो हट जाए और साफ साफ दिखे, और पासवर्ड पे क्लिक करे तो वो दिखे। तो ऐसा आपको प्लेस होल्डर भी वहां पे लगाना है। तो हमने प्लेस होल्डर सीखा, फिर बटन को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए सीखा। तो कोशिश करो कोई एक अच्छा सा पेज तुम लोग थोड़ा और अट्रैक्टिव डिजाइन करके भेजने का। कुछ आदमी बनाए तो बढ़िया, अच्छा बनाए सब चीज, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हमको